तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज सर रावत सर और आप सब के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि बीएसटीसी 2023 जिसकी सेकंड लिस्ट जारी आज हो चुकी थी और इसके साथ साथ में अपवर्ड मूवमेंट का जो कॉलेज है वो जिनको मिलना था उनको मिल चुका है। तो फर्स्ट लिस्ट में अपने सेकंड लिस्ट में अपने बात करते हैं तो जारी होने के बाद में कब कॉलेज में काउंसलिंग करवानी है, कब आपके पैसे जमा करवाने हैं, कब से आपका ये सेशन शुरू होने वाला है, उन सभी की तमाम जानकारियां जो है वो छोटी सी वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखनी है। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना और आपको 19/3 को यहाँ पर ये जो सूचना है वो आपको सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके जो 13,555 रुपए है उसकी अगर बात करी जाए तो आप सभी को ध्यान में रखना, ये 20/3/2024 से लेकर 26/3/2024 तक ये जो कॉलेज जो है अलॉटमेंट है वो आपके यहाँ पर जो आपको अभ्यर्थी को 13,555 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। कब करवाने हैं? यानी कि आज से लेकर ही 26/3, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है उसको आप एक फोटोकॉपी सहित निकाल लीजिएगा और उस कॉलेज वालों के नंबर होते हैं उनसे पूरी बात कर लेना। उसका बैंक ड्राफ्ट जो होता है 13,555 का, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी उसके लिए पूरा देखो डेबिट दिया गया है। भुगतान ई मित्र से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ये आप वहां पर कर सकते हो जिस कॉलेज में जाना। ऑनलाइन होगा पंजीयक विभाग में। उसके बाद में दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लिए लॉगिन के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो कब अपलोड करने हैं उसके बारे में अगर अपने बात करें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तारीख यानी आज से ही 20 मार्च से लेकर आपकी 27 तक है। यानी कि 26 तारीख तक आपके पेड जो है वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में ये रखना है 27 तारीख को आपको एक बात याद रखनी होगी, 27 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट आपके मांगे हैं, जिसमें 10वीं की मार्कशीट है, जिसमें 12वीं की मार्कशीट है, जिसमें आपका बीएसटीसी का जो रिजल्ट है वो देखना होगा और उसके साथ साथ में कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट है ये आपको देनी होगी। उसके साथ साथ में आपने जो 13,555 रुपए जो जमा करवाए उसको आपको देना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा कॉलेज में रिपोर्ट करवाना है। उसके बाद में जैसे ही आपको कॉलेज में जाना है तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज आपको मिला है वो आपको 20 तारीख से लेकर आप 27 तारीख आप स्वयं जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करवाना है कि यस सर मैं ये हूँ। ठीक है, यस सर मैं ये फलाना राम हूँ और मुझे आपका कॉलेज मिला है, मैंने 13,555 रुपए जमा करवा दिया है, ये मैंने कॉलेज लिस्ट है वो भी आपकी पूरी डॉक्यूमेंट है वो भी जमा करवा दिया है और मैं अब आपके सामने मैं मेरा जो एडमिशन आपसे चाहता हूँ ये आपको रिपोर्ट करनी है। संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों के दस्तावेज और प्रवेश प्रक्रिया को अधिकृत पोर्टल द्वारा ऑनलाइन स्थापित करना होगा। ये 27 तारीख की, यानी कि 27 मार्च तक सारी जो चीजें हैं वो आपको अपडेट यहाँ पर हो जाए, यानी 7 दिन का आपका पूरा प्रोसेस रहता है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन प्रोविजन में प्रवेश स्लिप मिल जाएगी। यानी कि भैया साथ ही साथ में आपको प्रवेश की स्लिप दे दी जाएगी जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। ये सारी जो जानकारी है अपवर्ड मूवमेंट अभ्यर्थियों का शुल्क पूर्व में जमा हो चुका है। यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट वाले स्टूडेंट थे जिनको कॉलेज मिला है उनका जो स्लिप जो है वो पहले से ही कट चुके हैं, उनका शुल्क जो है वहां पर लिखा हुआ होगा पेड कि आपने इसको जमा करवा दिया, उनको दोबारा से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं। अंत उन्हें नवीन आवंटित संस्था में पुनः किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करवाना है। अपवर्ड मूवमेंट से नवीन संस्था आवंटित अभ्यर्थियों को दस्तावेज को नवीन संस्था द्वारा पुनः प्रमाणीकरण अनिवार्य है। गीतांजलि शिक्षण संस्था भराड़ नागौर तथा आरकेटीटी कॉलेज भराड़ नागौर में आगामी चरण की सीट आवंटन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उसके क्या है भाई यहाँ पर दिख नहीं रहा है के तहत निर्णय देना है। यानी कि इनके लिए कोई भी निर्णय वो आने वाला है जिनको ये जो कॉलेज है वो मिले हैं या इनमें और भी सीटें मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये 2 कॉलेज जो नागौर के जो कॉलेज है जो इसके अंदर लिस्टेड किए गए हैं उनको जोड़ा गया है, उनके लिए आगे चलकर इसकी जो सूचना वो आपके लिए बहुत जल्दी पंजीयक विभाग बीकानेर वाली जो साइट है उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। ये आपका सेकंड लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट कब जमा करवाना है,
कॉलेज में रिपोर्ट आपको कब करवानी है, इसके साथ साथ में आपका जो भुगतान है वो आपको कब करना है, ये तमाम जानकारी जो है वो आपके यही साइट का जो मुख्य पेज है, ये आपको जो सेकंड राउंड की जो लिस्ट है उसके नीचे यहाँ पर ये जो पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस बात को भली प्रकार से समझ लिया होगा। बीएसटीसी 2023 की सेकंड लिस्ट आ चुकी है। अब तीसरी लिस्ट के बारे में क्या होता है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन 2024 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इसके लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट जानकारियां होगी तो आपको इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। नमस्कार, सूरज सर रावत सर, थैंक यू।